से गोपाल के खेत में मुन नाम की एक मुर्गी रहती थी। उसके पास एक चूजा था जिन्हें गोपाल के परिवार द्वारा चुनमुन कहा जाता था। चुनमुन को खाने पीने का बहुत शौक था। वो हमेशा पेट से ज्यादा खाता था और फिर दर्द से पीड़ित होता था। माँ उसे समझाती थी कि अधिक खाना हानिकारक है। वो अपने छोटे से मुंह की भी परवाह नहीं करता है और कभी कभी अपने मुंह से बड़ी चीजों पर बुरी तरह से झपटता है। एक बार गोपाल के खेत में जब मटर और चने की फसल पक चुकी थी, उसके पिता ने अनाज को अलग करने के लिए एक मशीन का आदेश दिया। जब दाना निकलने लगा तो चुनमुन के मुंह से राल टपकने लगी और उसने एक मटर के दाने को चबाने की कोशिश की। दाना चिकना था और उसकी चोंच में चला गया, लेकिन उसके छोटे मुंह के कारण वो अंदर जाने के बजाय अटक गया। अब बेचारा बहुत चिंतित था। वो बहुत भूखा प्यासा था। उसकी माँ अपने दोस्त के यहाँ गई थी। अब उसे अपने किए पर पछतावा हो रहा था। अचानक उसकी माँ की आवाज आई। वो अपनी माँ से कुछ कह नहीं पाई। माँ अपने शरारती चुनमुन को इस तरह चुपचाप बैठा देख हैरान रह गई। जब वो पास आई तो उसकी आंखों से आंसू गिरते देखकर माँ को उससे प्यार हो गया। माँ ने उससे पूछा, मेरे बेटे को चुनो, क्या हुआ तुझे? अगर उसके मुंह में एक मटर फंस गया होता तो वो क्या कह पाता? बस बिना आवाज के रोता रहा। माँ को कुछ समझ नहीं आया। चुनमुन बिखरे मटर की ओर इशारा करते हुए अपनी माँ को समझाने की कोशिश करते हुए लगातार रो रहा था। काफी देर बाद माँ को एहसास हुआ कि चुनमुन ने मटर खाने की कोशिश की होगी और वो उसके मुंह में फंस गया होगा, इसलिए वो बोल नहीं पा रहा है। माँ सोचने लगी कि अब क्या किया जाए, क्योंकि इसकी चोंच इतनी लंबी नहीं होती कि एक मटर को मुंह से निकाल सके। अंत में उसे अपने दोस्त बगुले की याद आई। बगुले के उड़ने से पहले ही वो तेजी से उसकी ओर भागी। सीगल के पास पहुंचकर उसने चुनमुन की हरकतों की सूचना दी और उससे मदद मांगी। सीगल ने कहा, मुन दीदी, मुझे आपकी मदद करने में खुशी होगी। दोनों दौड़कर चुनमुन के पास गए। सीगल ने अपनी लंबी चोंच की मदद से चुनमुन के मुंह में फंसे मटर के बीज को बाहर निकाला। इस प्रकार लंबे समय तक अपनी माँ की अवज्ञा और लालच की सजा भुगतने के बाद चुनमुन को चैन की सांस लेने का आशीर्वाद मिला।